हाय, मैं श्रोमोना और फिर से मैं मेरी आवाज़ सुनो में आपके सामने हूँ। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँगी जो शायद बताने के लिए तो बहुत लोग सोचेंगे, पर सुनने के लिए बहुत लोग तैयार हो जाएंगे। तो चलिए, क्या टॉपिक है? ये टॉपिक ये है कि क्या सेक्स एक टैबू है? और हमारे ऑडियंस में मैं ये भी जानती हूँ, कोई उम्र के हिसाब नहीं है। छोटे बच्चे से बड़े उम्र तक सभी लोग मेरा ये चैनल देख रहे होंगे बैठ के। मैं क्यों इस टॉपिक पे बातचीत करना आज चाहती हूँ, क्योंकि समाज कहाँ पे जा रहा है और समाज में क्या क्या चीज़ें हो रहा है, और इसके जो रिज़ल्ट एक समाज में जो यूथ है उनके ऊपर भी पड़ता है, या बहुत सारे लोगों में हम देखते हैं कि वो एक जजमेंट के सामने आ जाता है जब इस टॉपिक पे बातचीत होता है, या जब इस चीज़ को हम दुनिया के सामने लाते हैं। तो मेरा बस यही सवाल आप लोग के सामने रहेगा कि जैसे आप प्रतिदिन खाना खाते हैं, राइट, तो आपके तो बॉडी का वो फिज़िकली वो एक नीड होगा, राइट। तो आप किस तरीके से सेक्स को देख रहे हैं? वो क्या एक नॉर्मल सा चीज़ है आपके लिए, या एबनॉर्मल सा चीज़ है? अगर वो एबनॉर्मल का चीज़ है तो यहाँ पे सवाल आते हैं कि आपका जो कंडीशनिंग है, आप जिस जगह से बिलोंग कर रहे हैं या आप जिस थॉट के साथ आ रहे हो, आप प्लीज़ उस पे जाके सोचो कि आपको बचपन से कैसे सिखाया गया था, या कैसे सवाल के लिए आप बहुत ज़्यादा सोचते थे। क्योंकि जैसे आप बड़े हो रहे हो ना, आपका थॉट प्रोसेस भी वैसे बड़े हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे आप खाना खा रहे हो, जैसे आप घूम रहे हो, आपका मन का कुछ इच्छा होता है ना कि कहीं आज घूमने चलो, कहीं आज कुछ दोस्तों के साथ बातचीत कर लो, उस तरीके से शरीर का भी कुछ नीड होता है, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्यों इतना ज़्यादा सोचते हैं और इतना ज़्यादा सवाल करते हैं दुनिया के सामने? क्योंकि आज अगर हम वेस्टर्न कंट्री को देखें और ईस्टर्न कंट्री को देखें, ये दोनों में कहीं गुना ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र आते होंगे, राइट। क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में तो इस तरह का सवाल नहीं उठाया जाता है, शायद वहाँ पे इसीलिए रेप केसेस जो है वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही एक नॉर्मल सा चीज़ है वहाँ पे। क्योंकि वहाँ ऐसे सवाल करने वाले भी लोग नहीं हैं, और वैसे शायद क्या मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ, कौन सा ड्रेस नहीं पहनूँ, इस पे डिसीशन वो पर्सन को ही लेना होता है, समाज उसके लिए नहीं डिसाइड करते हैं। सिमिलरली इन एशियन कंट्री व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्स, जब हम सेक्स पे बात करते हैं, मुझे लगता है कि हम कहीं गुना ज़्यादा जजमेंटल होके सोचते हैं कि ये मत पहनो, ये पहनोगे तो तुम्हारे साथ ख़राब हो जाएगा। तो ये जो डरावना चीज़ें आ जाते हैं ना, मुझे लगता है कि वहाँ पे हमारा कंडीशनिंग पे क्वेश्चन आना चाहिए, ना कि दुनिया ख़राब है, दुनिया इस नज़र से देख रहे हैं। क्योंकि आप अगर सही दिशा में हो, आपको अगर पता है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, और एक सही एडुकेशन के साथ हो आप, तो आपको ये प्रश्न करने वाले जो होंगे ना, उसका जवाब भी आपके पास होंगे कि ये मेरा राइट है, मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरे को प्रॉपर एडुकेशन है इस चीज़ का। तो मैं आज इस सवाल के साथ छोड़ूंगी कि सेक्स एडुकेशन सामने वाले जो भी दुनिया आ रहा है, जो भी बच्चों के साथ हम लोग घर पे भी इस पे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि इस पे बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे कि व्हाट इज़ सेक्स एंड वाई इट इज़ हार्मफुल एंड वाई इट इज़ नॉट हार्मफुल, दोनों साइड दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को। अगर हम नहीं दिखाएंगे तो बड़े होके वही बच्चा आपके भी पीछे बहुत कुछ करेंगे, पर आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आपने उस तरह का कंडीशनिंग उसको नहीं दिया है। तो मैं ये सवाल के साथ आपको छोड़ूंगी कि सेक्स एडुकेशन क्या ज़रूरत है? क्या आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, या आप भी एक टैबू की तरह देख रहे हैं और सामने वाली दुनिया के लिए एक डेंजरस सी एक रिजल्ट छोड़ रहा है सोसाइटी में? हाँ, तो अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे बातचीत और होना चाहिए, या आपके पास और भी ज़्यादा सवाल है
जिस पे आपको सल्यूशन चाहिए, तो प्लीज़ आप इस चैनल के नीचे जो एक कमेंट बॉक्स है उस पर आप अपना कमेंट डालिए, प्रश्न पूछिए, ताकि अगले एपिसोड्स में आपके साथ मैं इस पे बातचीत कर सकूँ। धन्यवाद।